Hello, good morning, students. How are you all? I hope all are good. So, students, as you know very well, we are doing preparation of financial statements. Okay, so in the last video, we have discussed a very important and very interesting topic, that was trading account. Okay, you know very well there are three components of financial statements. Financial statements के कितने components होते हैं? थ्री. कौन कौन सा? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, चलिए टॉपिक पे बढ़ते हैं. फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर देयर. सो बेटा देयर आर थ्री इनकम स्टेटमेंट्स. ठीक है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. ओके, मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो देयर बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दैट इज वाई वी आर नॉट इंक्लूडिंग इट. ओके, सो अबाउट प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में भी अच्छे से आ गया होगा. तो चलिए बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में. एनीबडी नोस अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस? क्या किसी को पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? इफ यस देन राइट योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है. ठीक है, सो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू असरटेन नेट प्रॉफिट. ठीक है, जो किस लिए बनाया जाता है? प्रॉफिट को असरटेन करने के लिए. मीन असरटेन का मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे आप क्या है? मतलब मीजर करने के लिए, निकालने के लिए. ठीक है, किसके लिए? निकालने के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे क्या जरूरी है कि बिजनेस में प्रॉफिट ही होगा? नहीं, लॉस भी हो सकता है ना. क्या हो सकता है? लॉस भी हो सकता है. ठीक है, तो इट माइट बी देयर इज प्रॉफिट और लॉस, बट बेसिकली यू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू अ सर्टेन प्रॉफिट, और यू कैन से टू कैलकुलेट द डिफरेंस. क्या डिफरेंस ओ बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंसेस. ठीक है, इनकम और एक्सपेंस के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है हमारे, उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. ठीक है, आगे बात करते हैं क्या लिखा हुआ है. इट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग अदर एक्सपेंसेस लाइक जनरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, मैंने क्या कहा अभी आपको कि जो भी हमारी इनकम है, क्या है? इनकम. इनकम से हम लोग किसको माइनस करेंगे? एक्सपेंसेस को. किसको माइनस कर देंगे? एक्सपेंसेस. अब यहाँ पे बात सुन लीजिए ध्यान से. वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आएंगे नहीं, बिकॉज आफ्टर डिडक्टिंग फ्रॉम रेवेन्यू टू द डायरेक्ट एक्सपेंसेस वी हैव कैलकुलेटेड जीपी. सो यहाँ पे हमारा इनकम का पोर्शन जो है वो क्या कहलाएगा? दैट विल कॉल्ड व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट. अगर ग्रॉस लॉस हुआ है तो वो आपका पीएल की डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बेसिकली प्रॉफिट आपको तभी होगा जब ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ है, तभी आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा. अगर ग्रॉस लॉस आया हुआ है, इन दैट केस यू विल नॉट गेट नेट प्रॉफिट. ठीक है, हाँ, उस कंडीशन में आप मिल सकता है आपको कि इट माइट बी देयर इज अदर इनकम विच विल बी टू मच ग्रेटर देन एक्सपेंसेस. मतलब बहुत ज़्यादा आपको इनकम रिसीव होगी, जैसे कमीशन आपको काफ़ी रिसीव हो गया, इंटरेस्ट आपको अच्छा खासा मिल गया, डिविडेंड आपको रिसीव हो गया. इन दैट केस देयर विल बी अ प्रॉफिट. ठीक है, तो अगर इनकम हमारी ज़्यादा हो जाती है, स्टिल अगर जीपी हमारा कम है, इनकम हमारी ज़्यादा हो जाती है सेकेंड स्टेप पे, तो भी आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा. ओके, so all the expenses incurred and due are debited to profit and loss account. आप लोगों ने अकाउंट्स के तीन नाम सुने ही होंगे. यू नो वेरी वेल. अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री: रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल. RPN. ठीक है, आप ये भी कह सकते हो NPR. ठीक है, अब रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? कोई बताएगा? बेटा रियल अकाउंट असेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड होता है. ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट जो असेट्स है हम उसको बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन CI. ओके, एंड CR व्हाट गोज. ठीक है, WG फॉर व्हाट गोज आउट. एंड पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल, पर्सनल, फर्म. ठीक है, किसी फर्म से रिलेटेड होगा, तो इसमें क्या होगा? डेबिट रिसीवर हो जाएगा, DR, R से रिसीवर,
एंड सी आर गिवर, ठीक है, जो देगा वो क्रेडिट हो जाएगा। एंड नॉमिनल में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसके बारे में बात करेंगे, इनकम्स के बारे में और एक्सपेंसेस के। तो हैंस इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इसलिए ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल आपको भी मैंने बताया है कि क्या है नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होंगी, डेबिट होंगी। ओके, सो हियर इन प्रॉफिट एंड लॉस you have to debit all expenses and you have to credit all incomes। ओके, जितनी भी इनकम्स होंगी उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है हमारा ये पीपीटी कि ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड, ऑल एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया, आपने एम्प्लॉयज को रेंट दिया है, सॉरी सैलरी दी है, बिल्डिंग का रेंट दिया है, ठीक है, आपने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए चार्जेस पे किए हैं, आपने रिपेयर के लिए चार्जेस पे किए हैं, ठीक है, और आपने क्या किया, कैरीज आउटवर्ड सेल्स के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा किया है, बहुत सारे आप लॉस हो गया आपको आग लगने से, ठीक है, आपके बिजनेस में गुड्स जल गए, ठीक है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया, ठीक है, इंटरेस्ट पे किया, डिविडेंड पे किया, ये सारे क्या हैं आपके एक्सपेंसेस हैं। सो ऑल दीज एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, उसी प्रकार से जो आपके इनकम्स होंगे, ऑल द इनकम्स विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इनकम्स क्या होंगी, जैसे आपने अभी मैंने बोला ना, डिविडेंड पेड किया तो आपका एक्सपेंस हो गया, अगर आपने रिसीव कर लिया डिविडेंड, क्या कर लिया, डिविडेंड रिसीव कर लिया मेरे भाई, क्या रिसीव करा, डिविडेंड, आपकी इनकम हो गई। आपने इंटरेस्ट रिसीव करा, इंटरेस्ट कैसे रिसीव किया, मान लीजिए 1 करोड़ इज डिपॉजिटेड इन योर बैंक अकाउंट एंड मंथली यू आर गेटिंग 1 लाख, तो वो 1 लाख आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपकी क्या है बेटा, इनकम है ना। तो वो कहाँ जाएगी, लिखिए कमेंट में जरा, कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी, किसके जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर हमारे पास कमीशन रिसीव हुआ है, क्या रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में किस साइड में जाएगा सर, क्रेडिट साइड में जाएगा। कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके, सो कीप इन योर माइंड वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप अपनी रियल लाइफ को ले लीजिए, आपका जितना भी खर्चा है, एक्सपेंसेस हैं, बाइक का रिपेयर है, डेप्रिसिएशन है, ठीक है, रिमूवल चार्जेस हैं, मेंटेनेंस चार्जेस हैं, ठीक है, आपका पर्सनल यूज है, वो आपका किस में जाएगा, पर्सनल यूज की बात करते हैं यहाँ पे। पर्सनल यूज मीन्स ड्राइंग, तो डू नॉट रिकॉर्ड इट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पर्सनल यूज को बोलते हैं ड्राइंग। इट विल डायरेक्टली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन बैलेंस शीट। ठीक है, ये कहां से माइनस हो जाएगा, कैपिटल से। कहां माइनस होगा, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये भी है तो हमारी एक्सपेंस ही, बट इट विल बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। और वहां पे भी रिकॉर्ड का मतलब है कि आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई कि इनकम कहां रिकॉर्ड होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड, और आपकी एक्सपेंसेस कहां रिकॉर्ड होंगी, डेबिट साइड में। ठीक है, एक्सपेंसेस जैसे क्या हो गई, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड पेड, जिनके आगे लग गया पेड, दिया आपने, आपके पास से पैसा गया, एक्सपेंस हो गया। आया 10 रुपये इनकम आया, कमीशन, काहे के लिए कमीशन आया, आपने मान लो एक सेलर का 10 यूनिट प्रोडक्ट सेल करा दिया, उसने आपको 10 रुपीज़ कमीशन दे दिया। ठीक है, या फिर आपने क्या करा, प्लॉट को, लॉन्ड्री चार्जेस को आपने सेल करा दिया, मशीनरी को बिकवा दिया, उस पर आपको कमीशन मिला आपकी फर्म को। ठीक है, वो क्या है, इनकम है, कमीशन, एंड इट विल रिकॉर्ड इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सो देख लीजिए, मैं आपको फॉर्मेट में वॉट एवर थिंग्स वी वर डिस्कसिंग, अभी जिस चीज़ की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, वो सारे आइटम यहाँ पे लिखे हैं। चलिए बात करते हैं इसकी शुरुआत कैसे होगी। ठीक है, आप डेट का कॉलम बनाना चाहें तो इसमें डेट का बना सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे डेट की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं होती है प्रॉफिट एंड लॉस में, बट यू हैव टू मेंटेन जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो यू कैन राइट। ओके, मैंने सारी लाइन ये लिख ली जो ड्रॉ कर दी हैं। ऑन द टॉप यू हैव टू राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ओके, शुरुआत कहाँ से होती है इसकी, बेसिकली स्टार्टिंग होती है क्रेडिट साइड है, बिकॉज वेन एवर यू हैव अर्नड ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट,
दैट विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, उसके बाद में अगर लॉस हो रखा होता तो क्या कर देते, डेबिट साइड में लिख देते टू ग्रॉस लॉस। ये मिस्टेक मत कर दीजिएगा कभी भी कि टू की जगह आगे बाई लगा दें आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑफिस सैलरीज एंड वेजेस। अब यहाँ पे सुनिए, अगर वेजेस का पहले दिया होता टू ऑफिस वेजेस एंड सैलरीज, या लिखा होता टू वेजेस एंड सैलरी, देन इट विल बी अ डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अगर वेजेस वर्ड यूज हो गया तो डायरेक्टली आपकी क्या बन जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि कंपनी के फॉर्मेशन में रेगुलर बेस पे आप अगर डायरेक्ट खर्चा दे रहे हो, कोई इंप्लॉय आ रहा है तो वो तो डायरेक्टली रेगुलर बेस पे आपको, मतलब तुरंत ही आज दिहाड़ी करने में जरूर आया तो आज को आपको उसको आज ही दिहाड़ी देनी पड़ेगी ना, तो डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्शन पे पड़ेगा। अगर हमारे रेगुलर वर्कर्स जो डेली वर्कर्स हैं वो नहीं आएंगे, ओके, देन आवर प्रोडक्शन विल रिड्यूस्ड। ओके, सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच अफेक्ट द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या है कि थोड़े टाइम के लिए हमारा बिजनेस चल रहा है तो उन एक्सपेंसेस से हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद में ऑफिस का रेंट है, ओके, ये रोज रोज नहीं आपको पे करना, एक बार आपने पे कर दिया, आफ्टर 1 मंथ यू हैव टू पे, ओके। रेट्स एंड टैक्सेस, तो सिमिलरली टैक्सेस विल बी ऑल्सो, ओके। ऑफिस लाइटिंग एंड इंश्योरेंस चार्जेस, हम लोगों ने इसकी बात करी थी ना अभी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इट इज ऑल्सो योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सो इट इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ओके। लीगल चार्जेस, लीगल का मतलब क्या हो गया, जो भी आपके पास एडवोकेट्स वगैरह हैं, ओके, तो जो भी हमारा लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग फर्म का चार्जेस जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड कराना है, कंपाइल हो गया, कोई केस किसी ने कर दिया, हमारे प्रोडक्ट में मिसबिहेव हो गया या मिसकंडक्ट कर दिया, इन दैट केस वी आर फाइलिंग कंप्लेंट इन द कोर्ट, इन दैट केस वी हैव टू पे लीगल एक्सपेंसेस, ओके। आगे बात करते हैं ऑडिट फी। व्हाट इज ऑडिट फी? ऑडिट फी का मतलब पता है आपको क्या होता है? ऑडिट फी क्या होती है? देखिए बेटा, एवरी ईयर फर्म प्रिपेयर दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये कंपनी हर साल बनाती हैं और हर साल सीए की साइन भी होने होते हैं बैलेंस शीट पे, ओके। अब जब सीए साइन ऐसे थोड़ी करेगा, सीए सारा डेटा, वॉट एवर डेटा यू हैव प्रिपेयर्ड, सीए मस्ट अंडर चेक दिस डेटा, सारे एक एक एंट्री को वो चेक करेगा कि कहीं गलत तो नहीं है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है, ओके। सो दैट केस यू हैव टू पे मनी टू द ऑडिटर्स। ऑडिटर्स कौन होते हैं अब यहाँ पे? ऑडिटर्स आर द पर्सन्स इनरोल्ड बाय द चार्टेड अकाउंटेंट्स टू चेक टू वेरीफाई द अकाउंट्स। यू कैन से चार्टेड भी ऑडिटर्स होते हैं, ठीक है ना, कि जो हमारी जो बुक्स होती हैं फर्म्स की उनको ऑडिट करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, उनको क्या बोला जाता है? ऑडिटर्स, ओके। आफ्टर दैट कार अपकीप एक्सपेंसेस। कार अपकीप मीन्स यू आर विलिंग टू मेंटेन योर कार, ठीक है, आप कार को मेंटेन करना चाह रहे हो, रिपेयर करना चाह रहे हो, इन दैट केस यू आर पेइंग एक्सपेंसेस, सो दैट इज योर कार अपकीप। टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन का चार्ज आप रोज रोज थोड़ी कराओगे, मंथली आप कराएंगे, ठीक है, या क्वार्टरली कराएंगे, सो इट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दो इट विल ऑल्सो रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट वही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, थोड़े से आइटम ज्यादा थे, दैट इज वाई आई हैव ट्रांसफर्ड दैट आइटम्स टू दिस स्लाइड, ओके। आफ्टर दैट टेलीफोन हो गया। जनरल एक्सपेंस मतलब जो रेगुलर बेस पे हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए जो एक्सपेंसेस जरूरी हैं, दैट आर जनरल एक्सपेंसेस, सो इट इज एक्सपेंस, हेंस इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे आ रहा है कैश डिस्काउंट अलाउड। भाई कैश डिस्काउंट अलाउड क्या हो गया? मान लीजिए यू आर रेडीमेड सेलर, आप क्लॉथ्स बेचने वाले, एक रेडीमेड गारमेंट्स बेचने वाले दुकानदार हैं। एक जीन्स थी 1,000 रुपये की, आपने 25% उस पर ऑफ कर रखा है, वो कितने की बची? 750 की बची। जो कस्टमर आया उसने 50 रुपये और कैश डिस्काउंट लेकर के 700 रुपये में आपसे खरीद ली, तो दिस 50 रुपीज़ वो आपके लिए तो एक्सपेंस हो गया ना, आपके लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, हेंस इट विल बी रिकॉर्डेड हेयर इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, जो भी कैपिटल पे आपने बोरो कर रखी है उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो योर एक्सपेंस। फर्म ने लोन ले रखा है, लोन पे पेमेंट करना पड़ रहा है फर्म को, ये भी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगी। डिस्काउंट ऑन रिबेट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब बिल्स जैसे किसी ने मैच्योरिटी के लिए 2 महीने के लिए बनाया था, उसने पहले पेमेंट कर दिया, in that case the firm have to pay discount, okay, so that is also expense, it will be recorded in debit side of, ये कौन सा अकाउंट है? ये दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात याद है आपको? आगे आ रहा है बैड डेब्ट्स। भाई बैड डेब्ट क्या होते हैं?
बैड मीन्स गंदा, डेब्ट मीन्स जो भी हमारा डेप्टर है पैसा देने वाला। तो बैड डेब्ट मीन्स द पर्सन्स हु आर नॉट एबल टू पे मनी ड्यू ऑन हिम। हमारा 1 करोड़ किसी से लेने वाला है, ही इज नॉट विलिंग टू पे 50 लाख। अगर उसके अंदर क्षमता नहीं है 50 लाख रुपए देने की, तो वो 50 लाख रुपए हमारा डूब गया, मार लिया किसी ने हमारा पैसा, वो क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट। अब जब जो हमारा पैसा डूब गया, नुकसान हो गया, वो हमारी क्या हो गई, इट इज अवर एक्सपेंस। ये क्या है, हमारी एक्सपेंस है, हेंस इट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड हियर इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी और भी एक्सपेंसेस हैं, देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, परेशान नहीं हुई, कंटिन्यू रहिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सारी चीजें हम आज बता देंगे आपको, कि जिससे जिंदगी में कभी आपको इस फॉर्मेट के अलावा कोई आइटम नहीं जाएगा कि जो आप कह सको कि सर आपने ये आइटम तो इसमें लिया नहीं था और वो अपील में आ रहा है। अब स्टोर चार्जेस, आपने कुछ स्टोर खरीदा हुआ, उसके चार्जेस देने। कैरेज फ्रेट कार्टेज आउटवर्ड, ठीक है, मतलब सेल्स के ऊपर आपको फ्रेट ऑक्ट्रॉय वगैरह देना पड़ा। सैंपल्स आपने कलेक्ट करे, उसके लिए कॉस्ट देनी पड़ी, एक्सपेंसेस हैं, कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वहीं तो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। आगे सेल्समैन की सैलरीज हैं, एक्सपेंसेस है, कमीशन है, ये भी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सो इट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड हियर इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे है, ठीक है। अब क्या होगा भाई, ये सारी एक्सपेंसेस तो हमने ट्रांसफर कर दी, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब आपको दोनों साइडों का करना है सम, ठीक है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, सम अप बोथ साइड्स। इतनी एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद आप दोनों साइड का सम करेंगे। सम करने के बाद में मान लीजिए डेबिट इज ग्रेटर, डेबिट मोस्ट प्रोबेबली ग्रेटर होनी चाहिए, उसमें से जो आप क्रेडिट है इसको माइनस करेंगे, ये क्या होनी चाहिए, स्मॉलर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको आप क्या लिख देंगे, टू नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, इन दैट केस क्या होगा, अगर हमारा क्रेडिट जो है वो मोर हो गया, सॉरी लेस हो गया, डेबिट जो है वो मोर हो गया, तब क्या होगा यहाँ पे, तो लॉस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाली साइड ज़्यादा हो रही है, कौन सी, ये क्रेडिट साइड है, ये ज़्यादा हो रही है, ये कम हो रही है, देखिए मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, इट इज स्मॉलर, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्योंकि क्रेडिट साइड में क्या आती है बेटा, इनकम आती है भाई, जब इनकम ही ज़्यादा होगी तभी तो प्रॉफिट होगा ना, तब क्या होगा, यू विल गेट प्रॉफिट, ओके। और अगर हमारी डेबिट साइड एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंस ज़्यादा हो गई, तो क्या हो जाएगा, इन दैट केस देयर विल बी लॉस, उस केस में क्या होगा, कंपनी को लॉस हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से सम अप कर देते हैं हम सारी चीज़ों को, कि जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आ जाएंगे। अभी हमारी इनकम छूट गई है, इनकम में क्या क्या आएगा, देखिए सर, ग्रॉस प्रॉफिट मैंने बता दिया था, आगे आप देख सकते हैं कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। सिंपली मान लीजिए आपने कहीं से प्रोडक्ट खरीदा, शॉपकीपर ने आपको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, कि आप इतने पैसे कम दे दीजिए, फर्म प्रोडक्ट खरीद रही है रॉ मटेरियल, एंड फर्म गॉट रिसीव्ड डिस्काउंट, इट इज अवर इनकम। लाइकवाइज एज हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हमारा 50 लाख रुपए किसी डेप्टर ने मार लिया है, नहीं दिया है, भोली बिहाना हो गई, उसकी आंख खुल गई कि अरे इतना पैसा किसी गरीब का नहीं मारना चाहिए, ही इज पेइंग, उसने कुछ पैसा दे दिया, मान लीजिए 50 लाख उसने मारा था, 20 लाख उसने वापस कर दिया, तो जो 20 लाख रिकवर हो गया भाई, तेरी क्या हो गई, वो इनकम है, तेरी क्या है, इनकम है। तो आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, यू हैव टू रिकॉर्ड इट इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, वहां से रेगुलरली आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपने 1 करोड़ की एफडी करा रखी है, मंथली के मंथली आपको, या क्वार्टरली यू आर गेटिंग इंटरेस्ट, आपकी इनकम हो गई ना, इट विल रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। कमीशन रिसीव्ड हो जाएगा, कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, आपका बैंक में पैसा जमा है, 1 साल बाद बैंक 2% 3% आपको ब्याज दे रही है क्वार्टरली, 100 रुपये 200 रुपये, क्या है भाई, है तो इनकम ही ना, कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में चली जाएगी। तो ये दीज ऑल आर द आइटम्स विच आर टू बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड, ठीक है। बाकी ये एक्सपेंसेस की हमने बात करी, ये जितने भी मैंने एक्सपेंसेस बताए हैं, इनके अलावा कोई ज़्यादा एक्सपेंस बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सो टिल ऑल दीज एक्सपेंसेस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अगर याद नहीं हो पा रहे हैं, इनको बार बार क्वेश्चन लगाइए, याद कर लीजिए। अब आप सीधे
क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में जो भी आइटम है आपको जब पता होगा कि ये डेबिट का आइटम है, डेबिट में डाल दीजिए। क्रेडिट का इनकम का कोई रिलेटेड है, यू पुट इट इन क्रेडिट साइड, ठीक है। उसके बाद जब सारी एंट्रीज हो जाती हैं आप सम अप कर दीजिए दोनों साइड को, जब सम अप हो जाएगा, ठीक है, अगर क्रेडिट ज़्यादा आ रही है तो मैंने क्या बताया, क्या होगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसका क्या होगा, आने वाली बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा, बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर लॉस हो गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। बैलेंस शीट को समझने के लिए, बिंदास तरीके से समझने के लिए, क्या क्या बैलेंस शीट में आएगा, कैसे हम बैलेंस शीट बनाएंगे, आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी जल्दी से बेल आइकन पे प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।